अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। बड़ा अहम दिन, बड़ी अहम ख़बरें और बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपको हम देने लगे हैं। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि दोनों ग्रुप जो है वो ऐसे विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी मैं जीत गया, तो वो कह रहे हैं जी मैं जीत गया। ठीक है, अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है वो असम्बली में पहुंच चुके हैं। 4 बजे इजलास होना है, अभी तकरीबन ये 3 बजे है, तो 4 बजे जो इजलास होना है ना, उसमें फ़ाइनल फ़ैसला हो जाएगा। ठीक है, और जो वोट है वो शो ऑफ हैंड से होना है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो अददी ताल्लुक़ है ना, अददी ताल्लुक़, इस वक्त जो अददी ताल्लुक़ है वो ये है कि 180 हमज़ा शहबाज और 188 परवेज़ इलाही। ठीक है, ये तो है ओरिजिनल सूरत हाल। 8 वोटों का फ़र्क है। ठीक, अब इस वक्त वो PTI वाले कहते हैं कि जी हमारे 186 अरकान जो है वो पहुंच गए हैं। 2 उनके आ नहीं सके, आपको पता है, वो मैंने आपको सुबह बताया था कि एक जो है उनका वो बाहर गया हुआ है, और दूसरा जो डिप्टी स्पीकर है वो अपना वोट इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, ये मैं तकरीबन असम्बली के पास से ही आपको कर रहा हूँ। उसके बाद अंदर भी जाते हैं, आपको असम्बली के बिल्कुल पास से जो है ना, ये माल रोड से ही मैं आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा जी, 2 वोट ये PTI के नहीं पढ़ सकेंगे, एक डिप्टी स्पीकर का, और अगर वोट बराबर हो जाते हैं तो फिर डिप्टी स्पीकर वोट डालेगा। और किसको डालेगा आपको पता ही है, डिप्टी स्पीकर ने वो कास्टिंग वोट होता है, वो डालेगा हमज़ा शहबाज को। ठीक है, तो इसी तरीके से जो नून लीग के हैं, जो जिन 2 ने इस्तीफ़ा दिया है, शरकपुरी लोटा और फैसल नियाजी लोटा। ठीक है, ये इमरान खान इनको हीरो कहते हैं, और जो गए हैं PTI से उधर, उनको वो लोटा कहता है। सुभान अल्लाह, क्या दोरा म्यार है, क्या दोरा म्यार है यार, नियाजी तेरा क्या दोरा म्यार है। और फवाद चौधरी को कहता है ये मेरा हीरो है, बाबर रवान को कहता है ये मेरा हीरो है, और शाह महमूद कुरैशी को कहता है ये हालांकि वो दुनिया के माने हुए लोटे हैं, दुनिया के माने हुए लोटे हैं, दुनिया के। अब जो सूरत हाल मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूँ ना, वो ये बता रहा हूँ कि रात को जो चौधरी शुजात से मुलाकातें हुई हैं, और आप तक ये खबर पहुंची है कि ये मुलाकातें नाकाम हो गई हैं। नहीं, यही तो असल खबर है, नाकाम नहीं हुई। कोई परवेज़ इलाही का बयान आपने पढ़ा? तारिक बशीर चीमा का बयान आपने पढ़ा? नहीं ना पढ़ा। हुसैन सालक का बयान आपने पढ़ा? नहीं ना पढ़ा। परवेज़ इलाही के हक़ में भी नहीं पढ़ा, वो ऐसे ही ARY वाले सारा कर रहे हैं। अब तय ये हुआ है कि जी बिल्कुल ऐन मौके पे जब वोटिंग हो रही होगी, तो परवेज़ इलाही का एक चौधरी शुजात का, जो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़, चौधरी शुजात का एक बयान आएगा, असम्बली में पढ़ के सुनाया जाएगा कि मैं मुस्लिम लीग काफ का पार्लिमानी सेक्रेटरी हूँ, पार्लिमानी सरबराह हूँ, और मैं ये आपको हुक्म देता हूँ कि आप वजारत आला के लिए हमज़ा शहबाज को वोट दें। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। अच्छा, इसके ऊपर रात गए तक आपको पता है हमज़ा शहबाज ये नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है, और ये जो आसिफ अली जरदारी साहब 4-5 घंटे वहाँ पे रहे हैं। ठीक है, तो ये तय ये हुआ था कि जनाब आसिफ अली जरदारी ने कहा कि देखें, अगर ये पंजाब की हुकूमत नून लीग की जाती है ना, तो फिर मरकज़ की भी जाती है, और मरकज़ में आप वज़ीर हैं, आपका बेटा वज़ीर है, तारिक बशीर चीमा वज़ीर है। ठीक है, और आप अमली तौर पे उनसे अलहदा हो चुके हैं। फैमिली का सारा इज़्ज़त और एहतराम जो है उसको खाक में मिलाया है परवेज़ इलाही ने। अब अगर ये हमज़ा शहबाज नहीं जीतता तो मरकज़ में भी हुकूमत फारिग होती है, तो इसका क्या फ़ायदा कि मरकज़ में भी आपकी वजह से हुकूमत फारिग हो जाए, और सूबे में भी आपकी वजह से हुकूमत फारिग हो जाए। तो लिहाजा रात को ये तय पाया, और ये आसिफ अली जरदारी ने कामयाबी के बाद
جب وہ نکلے ہیں تو ایسے وکٹری کے نشان بنا کے جا رہے تھے اور سب لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ طے ہوا تھا کہ جس وقت ووٹنگ ہوگی اس وقت، ٹھیک ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ جو مسلم لیگ کاف کے 10 ارکان ہیں وہ غیر حاضر ہو جائیں، ٹھیک ہے، غیر حاضر ہو جائیں، اور جو ووٹ اگر وہ ڈالتے ہیں چودھری شجاعت کی بات نہیں مانتے، ریٹن آرڈر ان کے پاس آ جاتا ہے حمزہ کے پاس، تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ان کے ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے، ہاں جی، ان کے ووٹ گنے بھی نہیں جائیں گے۔ ایک یہ صورتحال ہے۔ دوسری یہ ہے کہ چودھری شجاعت کی بات مانتے ہوئے سارے ووٹ وہ پڑے اپنا حمزہ شہباز کو، تو حمزہ شہباز کو اگر 10 ووٹ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، چلے پرویز الہی کا نکال لیں، 8 ووٹ پڑتے ہیں، 9 ووٹ پڑتے ہیں، تو وہ 1 ووٹ سے جیت جاتا ہے۔ اگر 10 پڑتے ہیں تو وہ 2 ووٹوں سے جیتا ہے، کیونکہ 10 کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی تو پھر ووٹ کاسٹ ہی نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ تو وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہی نہیں بن سکتا۔ یہ بھی ٹیکنیکل چیز ہے ایک بالکل۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں لوگ بتا رہے ہیں وہ یہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ جناب عین موقع پہ پرویز چودھری شجاعت کا لکھا ہوا بیان آ جائے گا کہ ہم ووٹ جو ہے وہ حمزہ شہباز کو دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو ہم نے آپ کو چند منٹ پہلے دی ہے۔ اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور یہ نہ صرف میں کہہ رہا ہوں، گوگلی نیوز پہ بھی آ رہی ہے اور چینل پہ بھی آ رہی ہے۔ اب وہاں پہ اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ جو حمزہ شہباز اور پرویز الہی کا الیکشن ہے نا، یہ ہر 15 منٹ کے بعد بدل رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہماری کوئی پیشن گوئی فائنل نہیں ہے، نہ کسی اور کی ہے، ہر 15 منٹ کے بعد بدل رہا ہے۔ تو اگر یہ کامیابی مل جاتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو پھر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے، اور ادروائز پھر رزلٹ دوسرا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عین موقع پہ چودھری شجاعت کی طرف سے لیٹر آئے گا کہ ہم اپنے سارے ووٹ جو ہے وہ حمزہ شہباز کو دے رہے ہیں۔ گڈ بائی، اگلی ویڈیو تک گڈ بائی۔